नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरएसएस के द्वारा जातिगत गणना पूरे देश में कराए जाने का समर्थन किए जाने पर कहा कि कौन मना कर सकता है तो बताए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा क्या है। भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को ही खत्म कर देना। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही इनकार कर चुकी है कि वह जातिगत गणना नहीं कराएगी, लेकिन सवाल सीधा है कि अब क्या करेगी केंद्र सरकार। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम सीटों पर निपटा जाएगी, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि छोड़िए कौन क्या बोलता है, उससे कोई मतलब नहीं है, चलिए उनको भी मैं शुभकामना देता हूं। भाजपा के एक नेता के द्वारा मुसलमान को खुलेआम धमकी दिए जाने पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब देश के बाहर जाते हैं तो बुद्ध और शांति की बात करते हैं, लेकिन उनके चिलकुट नेता जिसकी कोई औकात नहीं है वे लोग सीधे तौर पर धमकी देते हैं। हिम्मत है तो अकेले कूद करके देखें, अकेले जाकर देखें। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती दी, ललकार के लोगों की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़का करके कुछ बन जाना चाहते हैं। और आगे तेजस्वी यादव ने क्या कहा आप भी सुने। फायदे की बात है। एक बात किसी से भी पूछो, ये लालू जी की ताकत है कि आज चाहे जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन हो, उस पे कोई खुल के नहीं बोल सकता कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हिडन एजेंडा जो है, इनके मन में जो है, वो नहीं चाहते हैं कि ये हो। वरना बार बार बीजेपी के लोगों को कोर्ट में खड़ा करके, चाहे शेड्यूल 9 का हो, चाहे जाति आधारित गणना का हो, ये खड़ा नहीं करते। लेकिन बीजेपी क्या है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार जो चल रही है, कोर्ट में तो साफ साफ जो है मना कर दिया। कई बार हम लोगों ने सवाल पूछा, कई सालों से मना करते आ रही है कि जाति जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सब लोगों ने जवाब देखा ही है बीजेपी का पार्लियामेंट में। तो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। तो इनको कोई मतलब नहीं है आरक्षण से। इन लोग केवल जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लाया था, असल एजेंडा है कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते। क्या अब आरएसएस की बात को नरेंद्र मोदी मानेंगे? आरएसएस डेफर हो गया, डेट और डेफर हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा आपकी यात्रा को लेकर के कि 2025 में तेजस्वी और उनकी पार्टी 25 पर सिमट जाएगी, आप उनके पूरे नहीं होंगे। देखिए, अच्छा है, शुभकामना सब लोगों को मिलते रहना चाहिए। जो भी बोल रहे हैं उससे क्या लेना देना है। आभार यात्रा पे कह रहे हैं ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। आपने वीडियो ट्वीट किया है उसको, आपने जो वीडियो ट्वीट किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? जो वीडियो डाला है आपने भी उस पर लिखा है कि मस्जिदों में से यही निकाल तो करके है। मारा जाए, घूस करके प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो नजर आ रहा है। क्या है भाई आपका, गजब हिपोक्रेसी है। आपके यहाँ नेता दिन भर गाली देते रहते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। ऐसे ऐसे टिचकुंजिए नेता, किसी का औकात नहीं है इन लोगों का, बस चमचागिरी में कुछ चाहता है कि कुछ बन जाए लोग। इन लोगों की कोई हैसियत है क्या? खाली लोगों को भड़का करके आगे करने वाले लोग। एक बार खुद कूद के तो दिखाए ना, अकेले बुझा जाएगा। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।